आपको बताया गया सबसे बड़ा वित्तीय झूठ यह है कि आपके पास समय खत्म हो रहा है। 50 की उम्र में पहुंचते ही ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं और डर के मारे 3 ऐसे फैसले लेते हैं जो इस बात की गारंटी देते हैं कि वे मरते दम तक काम करते रहेंगे। वहीं दूसरी ओर अमीर लोग एक ऐसा कदम उठाते हैं जो उनके पैसे को जीवन के किसी भी दूसरे पड़ाव के मुकाबले कई गुना तेजी से बढ़ाता है। यहां वो राज है जो आपको कोई नहीं बताता। अमीर लोग अपनी सबसे बड़ी दौलत 50 की उम्र के बाद वाले दशक में बनाते हैं, 30 या 40 की उम्र में नहीं, बल्कि 50 के बाद। वॉरेन बफे ने अपनी 99% दौलत 50वें जन्मदिन के बाद कमाई। लेकिन जब अमीर अपनी रफ्तार बढ़ाते हैं तो आम आदमी ब्रेक लगा देता है। क्यों? क्योंकि वे उन सलाहों पर चल रहे होते हैं जो 30 साल के युवाओं के लिए बनी थीं, जिनके पास बचत के लिए 40 साल थे और पेंशन की सुरक्षा थी, जो अब मौजूद नहीं है। आज प्रो बफेट HQ पर मैं यह खुलासा कर रहा हूं कि 50 के बाद पैसे के बारे में आपको जो कुछ भी सिखाया गया है वह सब उल्टा क्यों है, और मैं आपको वह सटीक तरीका दिखाऊंगा जिसका इस्तेमाल अमीर लोग अपने 50 और 60 के दशक को अपने जीवन का सबसे ज्यादा मुनाफे वाला दशक बनाने के लिए करते हैं। पहली और सबसे बड़ी गलती, सुरक्षा का जाल। चलिए उस पहली दौलत खत्म करने वाली गलती से शुरू करते हैं जो ज्यादातर लोग 50 के बाद करते हैं। वे अपना सारा पैसा सुरक्षित निवेशों जैसे कि FD, PPF या सेविंग्स अकाउंट में डाल देते हैं। सुनने में यह बिल्कुल सही लगता है ना? आपकी उम्र ज्यादा है, आप अपनी मेहनत की कमाई खोना नहीं चाहते। लेकिन कड़वा सच यह है कि आप अपने पैसे को बचा नहीं रहे हैं, आप उसे धीरे धीरे मरते हुए देख रहे हैं। मैं आपको वह गणित दिखाता हूं जो आपको चौंका देगा। मान लीजिए आप 50 साल के हैं और आपके पास 20 लाख रुपए की बचत है। आप जोखिम से बचने के लिए इसे 4% के सालाना रिटर्न वाली FD में डाल देते हैं। अगले 23 सालों में बिना कोई पैसा निकाले 73 साल की उम्र तक आपके पास लगभग 50 लाख रुपए होंगे। सुनने में ठीक लग रहा है ना? लेकिन अब इसमें महंगाई को जोड़िए। अगर महंगाई दर औसतन 6% सालाना रहती है, जो भारत में एक आम बात है, तो आपके उन 50 लाख रुपयों की खरीदने की ताकत आज के 20 लाख से भी कम होगी। आप सुरक्षित तरीके से कंगाल हो रहे हैं। जिस रणनीति को आपने अपनी सुरक्षा के लिए अपनाया था, वही आपको चुपचाप दिवालिया बना रही है। अमीर लोग इसे बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं। वे समझते हैं कि 50 के बाद सबसे बड़ा जोखिम बाजार का उतार चढ़ाव नहीं, बल्कि महंगाई है। यह उस तरह है जैसे आप किनारे बैठे रहें और आपके चारों ओर हर चीज महंगी होती जाए। वे जानते हैं कि 50 और 60 की उम्र में भी आपके पास जीने के लिए 15 से 30 साल होते हैं, जो दौलत बढ़ाने के लिए बहुत है, उसे फ्रीज करने के लिए नहीं। वे सुरक्षा की ओर भागने के बजाय रणनीति की ओर भागते हैं। वे अभी भी निवेश करते हैं, लेकिन समझदारी से। वे अच्छी कंपनियों के डिविडेंड देने वाले शेयर्स, किराया देने वाली रियल एस्टेट, कैश फ्लो वाले बिजनेस और टैक्स बचाने वाले रिटायरमेंट प्लान्स जैसे NPS और इक्विटी फंड्स पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह कोई सट्टेबाजी नहीं, बल्कि स्मार्ट पोजीशनिंग है। असली खतरा बाजार के गिरने का नहीं, बल्कि आपके पैसे के वहीं खड़े रहने का है, जबकि दुनिया आगे बढ़ रही है। क्या आपको यह जानकारी अब तक उपयोगी लगी? अगर आपको समझ आ रहा है कि पारंपरिक सलाहें आपको कैसे पीछे धकेल रही हैं, तो नीचे कमेंट्स में जागरूक लिखिए। दूसरी बड़ी गलती, योगदान का अभिशाप। दूसरी गलती जो लोगों को 50 के बाद गरीब रखती है, वह है यह मानना कि अब और बचत या निवेश करने में बहुत देर हो चुकी है, तो अब क्या फायदा। 50 की उम्र में कई लोग अपने रिटायरमेंट खातों जैसे EPF, PPF, NPS में पैसा डालना बंद कर देते हैं। वे खुद से कहते हैं कि मौका हाथ से निकल गया और अब बस जैसे तैसे काम चला लेंगे। लेकिन यही एक फैसला आपको लाखों रुपए का नुकसान करा सकता है। यह गणित आपके होश उड़ा देगा। मान लीजिए आप 50 साल के हैं और आप अपने EPF, VPF और NPS में अधिकतम योगदान देना शुरू करते हैं। भारत में टैक्स बचाने वाले निवेश और NPS में अतिरिक्त योगदान मिलाकर आप सालाना 2 लाख रुपए से ज्यादा निवेश कर सकते हैं। अगर आप यह रकम हर साल 63 साल की उम्र तक निवेश करते हैं और सालाना 10% का रिटर्न कमाते हैं, तो रिटायरमेंट तक आपके पास 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कॉर्पस तैयार हो सकता है। यह कोई कल्पना नहीं,
ये सीधा गणित है। आपकी नाव छूटी नहीं है, बल्कि आपके लिए तो एक एक्सप्रेस लेन खुली है, बस आपको उस पर चढ़ना है। अमीर लोग कुछ ऐसा जानते हैं जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। 50 के बाद का समय असल में पैसा जमा करने का सबसे अच्छा समय होता है। क्यों? इसके 3 शक्तिशाली कारण हैं। पहला, आप अपनी कमाई के शिखर पर होते हैं। दूसरा, आप एनपीएस जैसे प्लान्स में अतिरिक्त योगदान कर सकते हैं जो युवा नहीं कर सकते। और तीसरा, जो बहुत महत्वपूर्ण है, आपके ऊपर आर्थिक जिम्मेदारियां कम हो जाती हैं। मैं इसे खर्चों में कमी कहता हूं। आपके बच्चे आत्मनिर्भर हो चुके होते हैं, आपका होम लोन खत्म हो चुका होता है, और अब आपको बच्चों के स्कूल की फीस या घर के शुरुआती सामान पर खर्च नहीं करना पड़ता। आपकी आमदनी ज्यादा है और आपके खर्चे आखिरकार काबू में आ गए हैं। इसका मतलब है कि जीवन में पहली बार आप अपनी कमाई का 30%, 40% या शायद 50% तक बचा सकते हैं। 30% टैक्स स्लैब में आने वाला एक 55 वर्षीय व्यक्ति अगर अपने रिटायरमेंट खाते में सालाना 2 लाख रुपए डालता है तो वह सीधे तौर पर 60,000 रुपए का टैक्स बचाता है। यह तो ऐसा है जैसे आपको समझदारी से खेलने पर 30% का बोनस मिल रहा हो। आम आदमी बचत करना बंद कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि वह पीछे रह गया है। अमीर अपनी रफ्तार बढ़ा देता है क्योंकि आखिरकार अब वह ऐसा कर सकता है। आपके 50 और 60 का दशक सिर्फ गुजारा करने के लिए नहीं, बल्कि फसल काटने के लिए है। और अगर आप अभी बीज बोना बंद कर देंगे तो बाद में आपके पास जीने के लिए कुछ नहीं होगा। तीसरी बड़ी गलती, विरासत का भ्रम। चलिए उस तीसरे जाल की बात करते हैं जो लोगों को 50 के बाद गरीब बनाए रखता है, विरासत का भ्रम। यह एक खामोश धारणा है कि पैसा कहीं ना कहीं से आ ही जाएगा, शायद माता पिता की संपत्ति से या शायद अपना घर बेचकर, और इसलिए आप आज कदम उठाने में देरी करते हैं। आप अपनी बचत नहीं बढ़ाते, आप कम वित्तीय जोखिम लेते हैं क्योंकि आप उस सहारे पर भरोसा कर रहे होते हैं। यहां वह हकीकत है जो आपको जगा देगी। भारत में औसत विरासत उतनी बड़ी नहीं होती जितनी लोग उम्मीद करते हैं, और जो होती भी है उस पर पहले से ही देनदारियां होती हैं। दूसरी तरफ किसी गंभीर बीमारी या लॉन्ग टर्म केयर का औसत खर्च आज सालाना 10-15 लाख रुपए तक पहुंच सकता है। आपके माता पिता ने जिस पैसे के लिए इतनी मेहनत की वह पहले से ही स्वास्थ्य सेवाओं और बढ़ते खर्चों के लिए तय हो चुका है। वह शायद आप तक नहीं पहुंचेगा। और आपके घर का क्या? कई लोग मानते हैं कि उनके घर की इक्विटी उन्हें बचा लेगी, लेकिन अमीर लोग जो समझते हैं वह यह है कि घर एक लाइफस्टाइल एसेट है, रिटायरमेंट प्लान नहीं। यह आपको स्थिरता देता है, लेकिन जब तक आप इसे बेचते या इसके बदले लोन नहीं लेते, यह आय पैदा नहीं करता। और अगर आप घर बेचकर छोटे घर में जाते भी हैं तो आपको रहने के लिए एक नई जगह चाहिए, और वह मुफ्त नहीं है। मैं दिल्ली में एक वित्तीय सलाहकार से मिला जिन्होंने मुझे एक ऐसे क्लाइंट के बारे में बताया जिसने 15 साल यह मानकर बिता दिए कि उसे 50 लाख रुपए की विरासत मिलेगी। जब उसके पिता का निधन हुआ तो मेडिकल बिल और अन्य खर्चों के बाद वास्तविक विरासत सिर्फ $18,000। एक ऐसी उम्मीद के पीछे 15 साल की देरी जो कभी पूरी ही नहीं हुई। गरीब सोच वाले लोग उम्मीद करते हैं कि किसी और का पैसा उन्हें बचाएगा, जबकि अमीर लोग एक ऐसा प्लान बनाते हैं जो तब भी काम करे जब कोई उन्हें 1 रुपया भी न दे। आपके माता पिता ने पूरी जिंदगी इसीलिए मेहनत नहीं की कि आप अपनी जिम्मेदारियों से भागें। वे आपको मन की शांति देना चाहते थे, कोई डूबती नाव का सहारा नहीं। जिस भविष्य पर आप भरोसा कर रहे हैं हो सकता है वह हो ही नहीं। एकमात्र विरासत जो मायने रखती है वह है जिसे आप अपने लिए बनाते हैं। क्या आप कभी इनमें से किसी जाल में फंसे हैं? अपने अनुभव नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें। हो सकता है आपकी एक बात किसी और को वही गलती करने से बचा ले। अब बात करते हैं कि अमीर लोग इसके बजाय क्या करते हैं। 50 के बाद की एक्सीलरेशन रणनीति। 50 के बाद गरीब और अमीर सोच में यही फर्क है। गरीब सोच वाले लोग अपनी रफ्तार धीमी कर देते हैं, जबकि अमीर लोग एक्सीलरेटर पर पैर रख देते हैं। वे रिटायर नहीं होते, वे अपनी दिशा बदलते हैं। वे कटौती नहीं करते, वे गुणा करते हैं। सबसे पहले है आय गुणा करने की रणनीति। अगर आपने 25 साल लगाकर कोई हुनर सीखा है, लोगों को मैनेज किया है या कोई कारोबार चलाया है, तो आप अर्थव्यवस्था की सबसे मूल्यवान संपत्ति पर बैठे हैं
और वह है आपका अनुभव। अमीर लोग इससे रिटायर होने के बजाय इसे भुनाते हैं। एक ऑपरेशंस मैनेजर जो साल का 15 लाख रुपए कमा रहा है, वह 8-2 हजार प्रति घंटे की दर से कंसल्टिंग शुरू कर सकता है। हफ्ते के सिर्फ 10 घंटे काम करके भी वह सालाना 10 लाख रुपए से ज्यादा कमा सकता है, वह भी पार्ट टाइम से कम मेहनत में। एक कॉर्पोरेट ट्रेनर जो साल का 12 लाख कमाता है, वह अपनी कोचिंग प्रैक्टिस शुरू करके हर सेशन का 5,000 चार्ज कर सकता है। कुछ लोग सलाहकार, बोर्ड मेंबर या कोच बन जाते हैं। दूसरे अपने ज्ञान पर आधारित बिजनेस शुरू करते हैं, ऑनलाइन कोर्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स या यहां तक कि पेड न्यूज़लेटर भी। मुंबई के रमेश जी को ही ले लीजिए, जिन्होंने मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट में 30 साल बिताए, 62 की उम्र में रिटायर हुए और फिर छोटी कंपनियों को कंसल्टिंग देना शुरू किया। आज वे अपनी कॉर्पोरेट नौकरी में 1 महीने में जितना कमाते थे, उससे ज्यादा सिर्फ 3 दिन की कंसल्टिंग से कमा लेते हैं। 50 की उम्र में आपको देर नहीं हुई है, आप अनुभव और ज्ञान से लदे हुए हैं, बस आपको उसे सही तरीके से पैकेज करना है। दूसरी रणनीति, टैक्स को हथियार बनाना। ज्यादातर लोग टैक्स से डरते हैं, अमीर उसे अपना हथियार बनाते हैं। 50 की उम्र के बाद आपको भारत सरकार द्वारा दिए गए कुछ सबसे शक्तिशाली टैक्स बचत के अवसर मिलते हैं। आप सेक्शन 80C के तहत RS 1.5 लाख और NPS में अतिरिक्त RS 50,000 का निवेश करके अपनी टैक्सेबल इनकम कम कर सकते हैं। अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हैं, तो यह सीधे सीधे RS से 60,000 से ज्यादा की सालाना टैक्स बचत है। सरकार आपको दौलत बनाने के लिए सचमुच पैसे दे रही है, लेकिन सिर्फ तभी जब आप नियमों को जानते और इस्तेमाल करते हैं। यह टैक्स चोरी नहीं है, यह उन कानूनी रणनीतियों का इस्तेमाल करना है जिन्हें ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि वे उन्हें समझते नहीं। तीसरी रणनीति, कंपाउंडिंग की रेस में वापसी। लोग सोचते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंडिंग का जादू सिर्फ युवाओं के लिए है, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि 50 के बाद आपको 40 साल के निवेश की जरूरत नहीं है। आपको बस 15 से 20 साल का एक मजबूत रनवे चाहिए, जो आपके पैसे को कम से कम 2 बार दोगुना करने के लिए काफी है। 50 की उम्र में निवेश किया गया RS 10 लाख भी 10% के रिटर्न पर 66 की उम्र तक RS 50 लाख से ज्यादा बन सकता है। दौलत इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपने कितने लंबे समय तक निवेश किया, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि आप गंभीर कब हुए, और ज्यादातर लोग 50 के बाद ही गंभीर होते हैं। अमीर लोग जीवन के इस पड़ाव के बारे में 3 सच जानते हैं। पहला, आपके 50 और 60 का दशक फसल काटने का समय है, जब आपका अनुभव आखिरकार आपको डिविडेंड देता है। दूसरा, आपको अक्सर उससे कम पैसे की जरूरत होती है जितना आप सोचते हैं, क्योंकि रिटायरमेंट में कई खर्चे कम हो जाते हैं। तीसरा, भटकी हुई 40 साल की मीडियोक्रिटी से बेहतर है 15 साल का केंद्रित प्रयास। असली समस्या और उसका समाधान यह है कि 50 के बाद ज्यादातर लोग इसलिए गरीब रह जाते हैं क्योंकि वे अभी भी अपने 30 साल पुराने वित्तीय नियमों का पालन कर रहे हैं। 10% बचाओ, हर जगह थोड़ा थोड़ा निवेश करो, 65 में रिटायर हो जाओ। यह योजना उस जमाने के लिए थी जब आपके पास 40 साल, पक्की पेंशन और सस्ते घर थे। आज इनमें से कुछ भी नहीं है। अमीर लोग पुराने प्लान में फेरबदल नहीं करते, वे उसे बदल देते हैं। वे डिफेंसिव खेलना बंद करके स्मार्ट ऑनफेंसिव खेलना शुरू करते हैं, और वे 3 सच जानते हैं जो ज्यादातर लोग कभी नहीं सुनते। सच नंबर 1, आपके 50 और 60 का दशक आपका वित्तीय शिखर है। आपके पास अनुभव, ज्ञान और कमाई की शक्ति है। आपको नई डिग्री नहीं, नई रणनीति चाहिए। सच नंबर 2, आपको जरूरत से कम चाहिए। ज्यादातर लोग यह अनुमान लगाने में गलती करते हैं कि उन्हें कितने पैसे चाहिए, और यह कम आंकते हैं कि उनके पास पहले से क्या है। बच्चे घर से चले जाने, होम लोन खत्म होने और जीवन शैली में बदलाव के बाद खर्चे 30-40% कम हो जाते हैं। आपको 5 करोड़ नहीं चाहिए, आपको एक स्पष्ट लक्ष्य और एक केंद्रित योजना चाहिए। सच नंबर 3, समय आपका दुश्मन नहीं है, भटकाव है। अभी देर नहीं हुई है, देर केवल तब होगी जब आप दिशाहीन बने रहेंगे। रणनीति के साथ केंद्रित 15 साल ऑटो पायलट पर बिताए गए भटके हुए 40 सालों से ज्यादा आजादी दिला सकते हैं।
अगर आप 50 के बाद अपनी वित्तीय जिंदगी बदलने के लिए गंभीर हैं, तो इन 3 कदमों से शुरुआत करें। पहला, अपनी आजादी का नंबर कैलकुलेट करें। पत्रिकाओं की हेडलाइंस को भूल जाइए जो कहती हैं कि आपको 2 करोड़ चाहिए। असली गणित करें। मासिक जरूरतें घटाकर सोशल सिक्योरिटी, पेंशन या किराए जैसी पैसिव इनकम जो बचेगा, वही आपका असली रिटायरमेंट लक्ष्य है। ज्यादातर लोगों को उनकी सोच से कम की जरूरत होती है। स्पष्टता हर बार डर को हरा देती है। दूसरा, अपने अनुभव को भुनाने के 3 उच्च मूल्य वाले तरीके पहचानें। आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिसके लिए लोग आपको 8,000-2,000 प्रति घंटा दें? पढ़ाना, कंसल्टिंग, मैनेजमेंट, कोचिंग। उन 3 तरीकों की लिस्ट बनाएं जिनसे आप अपने ज्ञान से आय पैदा कर सकते हैं। आपके अनुभव में मूल्य है, सवाल यह है कि क्या आप उसे पैकेज करेंगे? तीसरा, अपने रिटायरमेंट खातों में अधिकतम योगदान करें, इसी महीने, किसी और दिन नहीं। आपका एनपीएस और ईपीएफ, वीपीएफ आपको टैक्स बचाते हुए दौलत बनाने का जीवन में एक बार मिलने वाला मौका देते हैं। सिर्फ 1 साल भी इनका पूरा उपयोग आपके पूरे वित्तीय भविष्य को बदल सकता है। यह याद रखें, कर्नल सैंडर्स 62 साल के थे जब उन्होंने केएफसी की फ्रेंचाइजी शुरू की। रे क्रोक 65 साल के थे जब उन्होंने मैकडॉनल्ड्स को एक वैश्विक साम्राज्य बनाया। 50 की उम्र में खेल खत्म नहीं होता, यह तो बस शुरू होता है। ज्यादातर लोग 50 के बाद गरीब क्यों रह जाते हैं? क्योंकि जब उन्हें रफ्तार बढ़ानी चाहिए तब वे धीमी हो जाते हैं। जब उन्हें नई कल्पना करनी चाहिए तब वे पीछे हट जाते हैं। अमीरों के पास 50 के बाद ज्यादा समय नहीं होता। वे बस अपना समय उन रणनीतियों पर बर्बाद करना बंद कर देते हैं जो 20 साल पहले काम करना बंद कर चुकी हैं। अगर आप 50 या उससे ज्यादा के हैं तो आपका समय खत्म नहीं हुआ है। आप आखिरकार सही स्थिति में हैं। आपका अनुभव एक संपत्ति है। आपकी कमाई की क्षमता अपने चरम पर हो सकती है। आपके खर्चे आखिरकार काबू में हो सकते हैं और अगले 10 से 15 साल आपके पूरे जीवन के सबसे शक्तिशाली वित्तीय वर्ष हो सकते हैं। सवाल यह नहीं है कि क्या आप 50 के बाद दौलत बना सकते हैं। सवाल यह है कि क्या आप उन सलाहों को मानना बंद करेंगे जो आपको गरीब बनाए रखती हैं। चुनाव आपका है, लेकिन अवसर हमेशा इंतजार नहीं करेगा। 1 से 10 के पैमाने पर यह जानकारी आपकी वित्तीय यात्रा के लिए कितनी मूल्यवान थी? अपना स्कोर नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। प्रो बफेट HQ पर मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूं और आपकी प्रतिक्रिया हमें उन लोगों के लिए और भी बेहतर कंटेंट बनाने में मदद करती है जो सच में दौलत बनाने के लिए गंभीर हैं।